नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर सैटरडे को शनिवार की मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं। तो उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास लेके आए हैं जिसमें हम इंडियन मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है? तो दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आने वाले सेशन में जैसा कि आप सभी देख रहे हो प्राइस पर कि प्राइस जो है किस प्रकार से डाउन मोमेंट दे रही है। और आपने यदि चार्ट को एनालाइज किया होगा मुझसे पहले तो आपको पता होगा कि प्राइस जो है एक सपोर्ट जोन के पास है। ठीक है? और वो कौन सा सपोर्ट जोन है और वो सपोर्ट जोन जो है कितना इफेक्टिव है। ठीक है? उसमें वहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट का स्कोप कितना है। ठीक है? वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट का स्कोप कितना है और उसमें मोमेंटम क्या कह रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन पर और शुरू करें अपना सेशन। जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि हम अपने निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ चुके हैं और आज हम जो है स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे कि आने वाले सेशन में प्राइस किस प्रकार की मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वीकली चार्ट पर कुछ तीन जो लेवल्स है मैंने ड्रॉ करके रखा है, तीन जोन जो है मैंने ड्रॉ करके रखा है और ये जोन जो है क्या कहते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात तो यदि आप यहाँ पे कैंडलस्टिक को देखो, पिछले दो तीन सेशन से देखो, तो जो प्राइस जो है करेक्शन मोड में थी। ठीक है, प्राइस जो है एक रैली के बाद एक प्राइस एक बेज टाइप का फॉर्मेशन जो है बना रही थी। ठीक है, अब इस बेज से देखिए प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आकर जो है प्राइस ठहर रही है। यहाँ पे देखो 23,400 के आसपास का जो आपको जो ये लेवल दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसके प्रीवियस सेशन में प्राइस ने यहाँ पे कई हफ्तों तक जो है प्राइस ने यहाँ पे अपना समय जो है व्यतीत किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस रुकी हुई है। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक मेमोरी की तरह जो है काम करता है। देखिए यहाँ पर प्राइस आकर जो है यहाँ से हमें बाउंस मिलता है, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ पुश मिल रहा है। देखो आप यहाँ पर कैंडलस्टिक के लोअर वीक को देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये डिसीजन बनाना है कि अब हमें यहाँ पर कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि यदि आप यहाँ पे इस छोटे से एक रैली के बाद एक जो ये बेस बन रहा है ना, इस बेस के दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम जो है अभी काफ़ी जो है कम है। ठीक है, यानी कि बेस के दरमियान जो है वॉल्यूम कम है। ओके, अब यहाँ पर देखो इस दरमियान यदि आप यहाँ पे आर एस आई को ध्यान देते हो तो आर एस आई अपने 50 के लेवल के नीचे है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जब आर एस आई अपने 50 के लेवल के ऊपर हो, है ना, तब जो है हम अप ट्रेंड मानते हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, जब आर एस आई 50 के नीचे हो तो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, एकदम सिंपल में। ठीक है, यानी कि जो कहें तो कंट्रोल्स जो है वो बेयर के हाथों में है। ठीक है, तो अब हमें क्या जो है आने वाले सेशन में जो है क्या कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें यदि हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा जो है प्राइस को जोर लगाना पड़ेगा। और कैसे? देखो यहाँ पे प्राइस ने अच्छा सा यहाँ पे प्रीवियस सेशन में अच्छे से कैंडल बनाया है वीकली चार्ट पर। इसी प्रकार से प्राइस जो है ग्रीन कैंडल के साथ जो है प्राइस एडवांस हो और ये जो आपको जो नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा आपको 24,400 का, इसको प्राइस को ब्रेकआउट करना होगा ऊपर की तरफ। कैसे? ऐसे ब्रेकआउट करे प्राइस और इसको सपोर्ट की तरह एक्सेप्ट करे और यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहला सिनेरियो जो है हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों इस सेशन के दरमियान हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ये हमारा आर एस आई जो अभी 40 पे सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो बुल मार्केट का जो आर एस आई होता है क्या होता है, 80 और 40। तो आप देख रहे हो कि आर एस आई जो है 40 पे सपोर्ट ले रहा है और प्राइस भी एक सपोर्ट जोन के पास है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे इस टाइप का मोमेंट आए
और इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, तो ऊपर अभी हमें मोमेंट का स्कोप है। ओके, हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि यदि हम यहाँ पर बेयर मोमेंट की बात करते हैं, बेयर मोमेंट की, यदि हम चाहते हैं कि आने वाले सेशन में जो है प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आए, तो हम अपने आप को उसमें प्लेस करें, तो उसके लिए कौन सी बातों को ध्यान रखना है? पहली बात तो ये कि हम जो है एक सपोर्ट जोन के पास है, समझ रहे हो ना? 23,000, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 23,000 के, 23,400 500 के आसपास का जो लेवल है, देखो यहाँ पे 23,400 का लेवल है। हम जो है एक सपोर्ट जोन के पास है। अब यहाँ से प्राइस जो है इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, कैसे? ऐसे ब्रेक डाउन करें, ठीक है, ब्रेक डाउन करके अपने आप को नीचे बनाए रखें और इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करें, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमें मोमेंट का स्कोप नीचे की तरफ जो है अभी काफ़ी अच्छा जो है दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हो, ठीक है। 22,000 के आसपास का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, देखो 22,100 के आसपास का जो लेवल जो है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान हमें ये भी रखना है कि ये जो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा, तो इसके साथ साथ जो है ये RSI आपको दिखाई दे रहा होगा कि 40 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो RSI को 40 से नीचे आना होगा। ओके, तो ये कुछ बातें हैं हमें ध्यान रखनी है वीकली चार्ट पर। अब आइए चलते हैं हम डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर जाकर जो है हम एनालिसिस करते हैं। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने डेली चार्ट पे आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस अपने सपोर्ट जोन के पास आकर, प्राइस जो है सपोर्ट जोन के पास आकर प्राइस पिछले कई दिनों से ठहर रहे हैं, है ना, वहाँ पे रुक रही है प्राइस। देखो यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 से 9 दिन तक जो है प्राइस वहाँ पे ठहर रही है, ठीक है। और पिछले सेशन के कैंडल को आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर जो ये वॉल्यूम बन रहे हैं दोस्तों, वॉल्यूम में यदि आप यहाँ पर देखो तो बाइंग वॉल्यूम जो है अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसकी तुलना में सेलिंग वॉल्यूम जो है कम देखने को मिल रहे हैं और डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने देखा कि किस प्रकार से 40 से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, तो अब हमें देखिए मूवमेंट का स्कोप चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे बातें हैं, उसको ध्यान में रखना है। मैं इसको हटा दूँ ताकि आपको क्लियरली चार्ट देखें। देखो, यदि हम यहाँ से बेयर बुलिश मोमेंट चाहते हैं, तो बुलिश मोमेंट के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये जोन देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आकर बहुत दिनों से जो है ठहर रही है। देखो 23,800 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ओके, 23,800 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सभी यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो कि प्राइस जो है इस जोन पे आकर जो है प्राइस ठहरी थी, फिर प्राइस में यहाँ पे बाउंस आया था, ऊपर की तरफ जो है पुश मिला था, फिर प्राइस ने इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करके प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में जो है इस पर काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से सेलिंग मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से सेलिंग मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बुलिश मूवमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें प्राइस अच्छे कैंडल के साथ, बुलिश कैंडल के साथ प्राइस जो है ऐसे ब्रेकआउट करे, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद जो है प्राइस जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है ऊपर जाए। इसके साथ साथ हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो RSI आपको दिखाई दे रहा होगा 47 के आसपास है, ये जो है अपने ये 60 का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा आपको RSI पर, 60 का रेजिस्टेंस, है ना। हम सभी जानते हैं कि 60 का जो लेवल होता है, 60 का जो लेवल होता है RSI पर, वो मोमेंटम रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, ठीक है।
अगर RSI अपने इस 60 के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है और साथ में प्राइस भी ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें काफ़ी अच्छा जो है ऊपर की तरफ मोमेंट का स्कोप जो है मिल सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, मोमेंटम का साथ जो है बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हमने आगे का मोमेंट का स्कोप आप यहाँ पे देख सकते हो 24,400 के आसपास है। ठीक है, और प्राइस यदि डाउन मूवमेंट की बात करें तो डाउन मूवमेंट के लिए प्राइस को क्या करना होगा, ये जो मैंने आपको बताया 23,000 के आसपास का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो ना, 23,400 के आसपास का जो लेवल है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके जो है प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाए और प्राइस जो है नीचे आए, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारा जो है सपोर्ट जो है देख सकते हो आप 22,100 के आसपास हमने वीकली चार्ट पे देखा था, और यहाँ पे देखो किस प्रकार से 22,300 के आसपास है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स। ओके, निफ्टी बैंक इंडेक्स में यदि आप थोड़ा सा कंपेयर करो निफ्टी के चार्ट को और बैंकिंग के चार्ट को, तो यहाँ पे देखो क्या सिमिलर है वो हम बात करते हैं। उसके पहले हम सभी देख रहे थे चार्ट पर, हमने निफ्टी के वीकली चार्ट को देखा, तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि आप देख सकते हो हमने वीकली चार्ट पे देखा RSI जो है 40 के पास सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है, प्राइस जो है सपोर्ट के पास है। ओके, अब यहाँ से यदि हम बुल मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वही क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा। प्राइस जो है अच्छे बुल कैंडल के साथ जो है आने वाले सेशन में प्राइस ओपन हो। ठीक है, और यहाँ से जो है मूवमेंट का भी स्कोप है। इसके साथ साथ जो है ये RSI 40 से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाए और अपने 50 के लेवल को ऊपर क्रॉस करे, ये ज़रूरी है। ठीक है, बाकी के जो भी एनालिसिस है वो प्राइस मूवमेंट के साथ साथ यदि हम एनालाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर मिलेंगी। और नेक्स्ट जो है हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो 58,000 के आसपास है। ठीक है, 58 के आसपास है। और हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट जो है इसको हमें ध्यान रखना है। यदि प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है, देखिए 51,000 के आसपास है। ठीक है, 51,500 के आसपास। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब प्राइस में डिक्लाइनिंग आई थी, प्राइस में करेक्शन आया था, तो इस दरमियान हमें काफ़ी अच्छे बड़े बड़े वॉल्यूम दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब प्राइस एडवांस हो रही है तो वॉल्यूम इसकी तुलना में कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, प्राइस यहाँ पे ओपन हो तो अच्छे कैंडल के साथ ओपन हो और साथ में वॉल्यूम का भी सपोर्ट हो, ये ध्यान रखना है। ओके, अब आइए चलते हैं अपने डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अब आप आते हो ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। कौन सी बातें, यहाँ पे देखो प्राइस ने ये जो 54,300 के आसपास का जो लेवल है उसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रेकडाउन तो कर दिया है, सही है, अच्छी बात है। साथ में हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 40 के पास जो है सपोर्ट लेकर प्राइस सॉरी RSI जो है 40 से सपोर्ट लेकर, जो मोमेंटम सपोर्ट जो होता है ना 40 का, वहाँ से प्राइस RSI जो है सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। और इस दरमियान यदि आप थोड़ा सा एनालाइज करो वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम के बार्स जो है हमें एडवांस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे। ओके, तो ये हमें ऐसा इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो है अभी बाइंग प्रेशर जो है मौजूद है, यहाँ पे बाइंग पार्टिसिपेंट जो है मौजूद है। ठीक है, तो हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है कि आने वाले सेशन में यदि यहाँ पे अच्छे से बुलिश कैंडल बने, कैसे, इस प्रकार से बुलिश कैंडल बने। ओके,
और RSI जो है अपने 50 के जोन को ऊपर क्रॉस करे, ठीक है, और आगे जो है बढ़ता जाए तो हमें काफ़ी अच्छा जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकता है, मूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम अक्सर जो है डेली चार्ट पर मोमेंटम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये जो RSI आपको दिखाई दे रहा होगा कि बार बार जो है 60 से घूम जाता है, ठीक है, 60 पे गया घूम गया, 60 के आसपास गया घूम गया, ठीक है। तो एक कहें तो एक ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, समझ रहे हो। ये जो RSI है ये 60 के ऊपर क्रॉस करे, ओके। तो हमने देख लिया कि ऊपर का मोमेंट का स्कोप कितना है, ओके, 58,000 आसपास देख सकते हो। और नीचे के यदि प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है और प्राइस यहाँ से नीचे आते हैं तो प्राइस में नीचे की तरफ मोमेंट का स्कोप जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। 50,000 के आसपास का जो लेवल आपको दिखाई देता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखने हैं एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, ओके। तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी जो है बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर को एनालाइज किया, ठीक है, और इसके आधार पर हमने ये निर्णय लिया कि आने वाले सेशन में प्राइस जो है किस प्रकार का मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। यदि प्राइस जो है अप मूवमेंट दे तो हमें किस प्रकार से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। यदि प्राइस डाउन मूवमेंट दे तो हमें किस प्रकार से प्रिपेयर रहना है। यानी कि हमने एक संक्षेप में कहें तो हमने एक कहें तो एक प्लान कर लिया, हमने एक प्लान बना लिया कि हाँ प्राइस जो है इस प्रकार से बिहेव करेगी तो हमको इस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो हमें क्या आता है कि इससे हम आश्चर्य नहीं होते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। हमने ऊपर का लेवल जो है मार्क कर लिया, हमने नीचे का लेवल जो है मार्क कर लिया, ठीक है। तो इससे हम अपने जो डिसीजन है वो अच्छे से बना पाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड जो है कंटेंट लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।